हाय हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज मैं आपकी अपनी आईवीएफ जर्नी में बताऊँगी कि मुझे आईवीएफ में कैसे सफलता मिली। बार बार कमेंट सेक्शन में से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैडम आपको आईवीएफ में कैसे सफलता मिली, कहाँ से आपने आईवीएफ कराया, आपका खर्चा कितना आया, आपने कितने एम्प्लॉय ट्रांसफ़र कराए। ये सारे क्वेश्चन मुझे बार बार आ रहे थे लिखकर। मैंने इन्हीं क्वेश्चनों पर आज वीडियो बनाई है। इन आज मैं आपसे इन्हीं क्वेश्चनों पर इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे आईवीएफ में जो है खर्चा जो आया था 7 लाख का आया था। 6 से 7 लाख का मेरा पूरा आईवीएफ में खर्चा आया। और मैंने जो है पैकेज लिया था। और पैकेज लेने के लिए आपको जो है कई चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप अपने डॉक्टर से पूछें कि पैकेज में कौन कौन से खर्चे शामिल हैं और कौन कौन से खर्चे शामिल नहीं हैं। यानी कि पैकेज में हमारे कितने अल्ट्रासाउंड होंगे, हमें हमें दवाइयाँ शामिल है कि नहीं है, इंजेक्शन का खर्चा शामिल है कि नहीं है। ये आप अपने डॉक्टर से भली भांति जानकारी लें और तभी आप पैकेज लें आईवीएफ कराने के लिए। और एक और भी मैं जानकारी बताना चाहती हूँ कि जब आप पैकेज ले, मान लो आपकी पहली साइकिल सक्सेस हो जाती है, तो डॉक्टर से आप ज़रूर पूछें कि बाकी का हमें पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये जानकारी आप ज़रूर लें, क्योंकि ये जानकारी मैंने डॉक्टर से नहीं ली थी। मैंने 3 साइकिल वाला पैकेज लिया था। और दूसरे नंबर पे क्वेश्चन ये आ रहा था कि मेरे पास ही मैडम आपकी एज क्या थी जब आपने आईवीएफ कराया था। तो मेरी जो एज थी 35 मेरी एज थी जब मैंने आईवीएफ कराया था। और मुझे जो है आईवीएफ में जो मुझे सफलता मिली, मुझे थर्ड साइकिल में आईवीएफ में सफलता मिली। मेरी पहली और दूसरी साइकिल जो है मेरी फेल हो गई। और जब पहली और दूसरी साइकिल फेल हो जाती है तो निराशा महसूस होती है और हिम्मत भी टूट जाती है। फिर मैंने हिम्मत कर कर मैंने थर्ड साइकिल ली थी। और मुझे थर्ड साइकिल में मुझे सफलता मिली। और मुझे आईवीएफ में पूछा गया कि अब मैडम आपको आईवीएफ में कितना समय लगा। मुझे जो आईवीएफ में जो है दो 2 से 3 साल का टाइम लगा मुझे आईवीएफ सफलता में। क्योंकि मेरी पहली और जो दूसरी साइकिल जो थी, मैंने गैप कर दिया था 2 से 3 महीने का, 3 3 4 4 महीने का गैप मेरी साइकिल में हो गया था। इससे मेरे को जो है 2 से 3 साल का टाइम लगा। और कौन से डे का एम्प्लॉय ट्रांसफ़र कराया था, मैंने जो है 5 डे का एम्प्लॉय ट्रांसफ़र कराया था। 5 डे का मतलब कि जिसको हम ब्लास्टोसिस कहते हैं। पहली और दूसरी साइकिल में ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र कराया था। और जिसे सफलता नहीं मिली मेरे को ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र कराने में, तो मैंने कुछ चेंज कराए थे। मैंने लेजर हैचिंग कराई थी। लेजर हैचिंग यानी कि एम्ब्रॉय का जो बाहरी खोल होता है उसको हम पतला कर देते हैं। इसलिए पतला कर देते हैं ताकि वह आपकी यूट्रस की लाइन से आसानी से चिपक सके और आपका गर्भ ठहर सके, यानी कि आपको जो है प्रेगनेंसी हो सके। ये चेंज मेरी थर्ड साइकिल में डॉक्टर्स ने किया था और जिससे मुझे थर्ड साइकिल में सफलता मिली। और मेरे जो थे क्वेश्चन आ रहे थे कितने एम्प्लॉय ट्रांसफ़र हुए थे। मैंने जो है 2 एम्प्लॉय ट्रांसफ़र कराए थे, वो भी ए ग्रेड के थे। 4 A B ग्रेड के ट्रांसफ़र कराए थे, जिससे मेरे को जो है एक ही बेबी ठहरा था। 2 ट्रांसफ़र हुए थे, मुझे एक ही बेबी हुआ था। और भी क्वेश्चन आ रहे थे कि मैडम आपने कहाँ से आईवीएफ कराया था। मैंने जो है दिल्ली के पटेल नगर से आईवीएफ कराया था। चाहो तो आप वहाँ से आईवीएफ करा सकते हो जहाँ से मैंने कराया था। आपके मन में और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके आंसर देने की कोशिश करूँगी।